आप अगर समझेंगे ना, एक हाउसवाइफ जिसको कोई इतना ज्यादा काउंट नहीं करता कि यार वो करती क्या है सारा दिन घर में, उनकी जो गट फीलिंग होती है ना सबसे ज्यादा अच्छी होती है। उनको पता होता है कि क्या चल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरेली। मैं मुस्कान। जहां एक तरफ बड़े बड़े बजट की मूवीज फ्लॉप हो रही है, वहां छोटे छोटे बजट की मूवीज ना एकदम कहर ढा रही है। उस बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक तरफ है गेम चेंजर जो बनी है 450 करोड़ में, दूसरी तरफ है बेबी जॉन जो कि बनी है 180 CR में, और तीसरी मूवी बनी है 10 करोड़ में जिसका नाम है सूक्ष्म दर्शिनी। मतलब एक ऐसी मूवी, मुझे लगता है अगर उसको हिंदी में डब करके रिलीज कर देते ना, तो यहाँ कम से कम नॉर्मल भी अगर आप लेके चलते तो 150 से 300 करोड़ के बीच में आराम से कमा लेती। उसने अपनी मलयालम लैंग्वेज में भी 50 CR कमाए थे बॉक्स ऑफिस से। तो आप सोचिए 40 करोड़ का प्रॉफिट तो ऑलरेडी हो गया, और उसके बाद उन्होंने उसको रिलीज किया है अब डिज्नी हॉटस्टार पे। मतलब मुझे लगता है इतनी अच्छी मूवी आफ्टर महाराजा, अपनी लैंग्वेज में महाराजा को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन जब वो हिंदी वर्जन में रिलीज हुई थी ऑनलाइन, तो लोगों ने उसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया था, बहुत ज्यादा प्यार दिया। सेम वे सूक्ष्म दर्शिनी भी उतनी ही अच्छी मूवी है। मुझे लगता है हमारे हिंदी में, बॉलीवुड में ना ऐसे कॉन्सेप्ट लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना फिर हम डब वर्जन देख देख के खुश होते रहेंगे और थिएटर्स तक कोई नहीं जाएगा। सूक्ष्म दर्शिनी एक नॉर्मल हाउसवाइफ की स्टोरी है, जिनको ऐसा रहता है सारा दिन का काम निपटा लिया, उसके बाद हम क्या करें, कोशिश करते हैं कि कहीं जॉब लग जाए, कुछ लग जाए, अपने घर को सपोर्ट करे। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास हाउसवाइफ की स्टोरी है। ब्रॉडकास्ट चैनल जिनको पता होता है कि आपको नहीं पता होगा आपके घर में क्या चल रहा है, लेकिन साथ वाले को जरूर पता होगा कि आपके घर में क्या चल रहा है। सो उसी बेस पे कंप्लीट एक स्टोरी बनाई गई है, लेकिन इतना ज्यादा पकड़ है उस मूवी का कि आप सोचते रहेंगे यार क्या है, ऐसा क्या दिखाने वाला है, ऐसा क्या होने वाला है उस मूवी में। इतने अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, इतने ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर्स इसमें डाले हुए हैं। तो थोड़ी थोड़ी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, वो जाके आपको खुद देखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली होता है ये है कि आपके जैसे पड़ोस में इंसान रहने आता है, तो ये एक हाउसवाइफ है जो देखती है कि हाँ कोई रहने आया है। जैसे कोई पड़ोस में रहने आता है तो उनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश की जाती है, फ्रेंडली होने की कोशिश की जाती है, क्योंकि नेबर्स एक दूसरे के काम आते हैं। ये एक नॉर्मल थॉट होता है छोटे शहरों में, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। लेकिन ये जो हाउसवाइफ है, जिसको नॉर्मली क्या लोग ज्यादा समझते नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है तो ये ज्यादा काम की नहीं होती है, इनको सिर्फ घर के काम होते हैं, इनको और कोई काम नहीं होता है, बस ये देखना होता है कि आस पड़ोस में क्या चल रहा है। सो बेसिकली वो जो आस पड़ोस में क्या चल रहा है ना, वो ही इसमें फायदेमंद हो जाता है। बिकॉज ये जो हाउसवाइफ है उनको शक होता है कि पड़ोस के वाले घर में जो नए लोग आए उनके घर में कुछ तो अजीब चल रहा है। तो वो जो उसकी गट फीलिंग है, धीरे 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 उसके अंदर एक शर्लॉक होम्स जाग जाता है और वो उसके घर तक घुस जाते हैं कि देखने के लिए कि एक्चुअली क्या है। तो वहां उसको ये पता चलता है कि जो उस घर में बेटा है, उसकी माँ के बीच में कुछ तो इश्यूज चल रहे हैं। माँ को बार बार बताया जाता है कि वो भूल जाती है चीजें, घर से निकल जाती है, कहीं पे भी चली जाती है। लेकिन ये जो हाउसवाइफ है वो, उसको थोड़ा डाउट होता है, बिकॉज वो उसको नोटिस करते हैं, उसके बिल्कुल सामने वाले घर में रहती है, तो खिड़की से देखती रहती है कि वो जो माँ है उसको सब चीजें ध्यान रहती है, जैसे चप्पल उतारना, कि आप घर से जब अंदर जा रहे तो बाहर चप्पल उतारती है, या फिर अगर टैंकी में से पानी लीक हो रहा है तो आपको मशीन ऑफ करनी है, या फिर अगर कपड़े बाहर सूख रहे हैं और बारिश आ गई तो उठा के अंदर लेके जाने। तो उनको ऐसी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है कि वो नॉर्मल चीजें भूल जाए, तो उसके बारे में वो पूरा स्टडी भी करती है कि क्या ऐसा हो सकता है, अपनी नॉर्मल रूटीन वाली चीजें कर सकता है कि ऐसा इंसान, याददाश्त जिसकी कमजोर हो रही हो। तो उसको पता चलता है कि ऐसा नहीं होता, तो उसका शक और बढ़ता जाता है। सो उसके अंदर का शेरलॉक होम्स, या फिर आप जेम्स बॉन्ड भी कह सकते हैं, जाग जाता है। और उसकी मैरिज एनिवर्सरी भी होती है। लेकिन जब पार्टी चल रही होती है, उसी बीच में उस नए वाले पड़ोसी के घर में आग लग जाती है, जो कि उसने खुद ही प्लान किया होता है, और पीछे अगेन उसकी जो मदर है वो मिसिंग हो जाती है। सो अब इस लड़की को और ज्यादा डाउट होने लगता है कि शायद ये प्रॉपर्टी की वजह से अपनी माँ को मारना चाहता है, और उसमें घुस के उसके अंदर वो पूरी रिसर्च करने की कोशिश करती है। फिर उस लड़के की बहन आती है, तो लड़के की बहन भी अचानक से आके चली जाती है, उसको लगता है कि उसको भी अपनी माँ से नहीं प्यार है, तो बेसिकली ये भाई बहन सिर्फ प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो किसी तरह कोशिश करती है कि माँ को ढूंढा जाए, और बीच में उसको एक दिन अचानक से माँ दिख जाती है, लेकिन माँ फिर गायब हो जाती है। तो इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ ये मूवी बनाई गई है, आपका इंटरेस्ट कहीं पे भी खत्म नहीं होगा। आपको कहीं पे भी ये चीज समझ नहीं आएगी कि आगे क्या होने वाला है, बस एक क्यूरियोसिटी सी बनी रहती है कि आगे क्या होने वाला है। तो वो कहते हैं जो हम हर मूवी में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि प्रिडिक्टेबल ना हो। सो ये मूवी बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। मुझे लगता है इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, इनको हिंदी डब में भी यहाँ रिलीज कर देनी चाहिए थी। आई एम प्रिटी श्योर ये मूवी बहुत ज्यादा चलती। तो अब खैर, अब तो डिज्नी हॉटस्टार पे लोगों ने देख लिया, तो आप लोग भी जाके इस मूवी को जरूर देखना। इसका एंड बहुत ही मतलब एकदम खतरनाक और
बिल्कुल अलग है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सो मुझे लगता है अगर इस मूवी को 5 स्टार में से थोड़े ज्यादा दिए जा सकते हैं ना, तो मैं 5 में से 6 भी दे देती। इतने अच्छे स्क्रीन प्ले, एक्टर्स ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, स्टोरी बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल अलग है जो आप नहीं सोच पाएंगे। सो ऑल इन ऑल बहुत अच्छी मूवी है, बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। ये डिज्नी हॉटस्टार पे कल रिलीज हो चुकी है, तो आप जाके जरूर देखना और मुझे बताना आपको मूवी कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ।